In this question, it is written that if the sum of the first p term of the AP is equal to the sum of the first q term, then find the sum of the first p plus q terms. ठीक, तो पहले क्वेश्चन को समझना होगा. इसमें बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म, मतलब sp इज इक्वल्स टू द सम ऑफ q फर्स्ट q टर्म्स. ये दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म, मतलब सम ऑफ p प्लस q टर्म ये पूछ रहा है. ठीक, तो हम इसे निकाल सकते हैं. हमें क्या निकालना है, sp प्लस q निकालना है. तो हमें Sn का फॉर्मूला पता है क्या होता है. Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो बस यहाँ पे n की वैल्यू p प्लस क्यू रख दिया. तो यहाँ पे एस पी प्लस क्यू कितना देगा, p प्लस क्यू अपॉन में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. अब हमें क्या करना है, a और d की वैल्यू अगर पता चल गई तो s ऑफ p प्लस क्यू निकल जाएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स हमें निकल जाएगा. ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें a और d निकालना है इसका यूज करके. तो एस पी सम ऑफ फर्स्ट p टर्म मतलब क्या कि p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. ठीक, अब यहाँ से क्या आएगा, 2 कट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2a p प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डी माइनस पी डी इक्वल्स टू 2aq प्लस q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी. अब हम लोग क्या करेंगे, a वाले टर्म्स को अलग कर देंगे और d वाले टर्म्स को अलग कर देंगे. ठीक, तो यहाँ पे होगा 2a p माइनस q 2a p माइनस q प्लस d p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q इक्वल्स टू 0. अब 2a p माइनस q प्लस d, यहाँ पे क्या करेंगे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को हम ले सकते हैं p माइनस q इंटू p प्लस q, और यहाँ पे हम ले सकते हैं माइनस ऑफ p माइनस q. ठीक, इक्वल्स 0. यहाँ पे क्या आएगा 2a p माइनस q प्लस d. यहाँ पे p माइनस q जब हम लोग कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा p प्लस q माइनस 1 इक्वल टू 0. p माइनस q दोनों में से कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0. अब यहाँ भाई p और q तो 0 नहीं होंगे. ठीक, p और q तो 0 नहीं होंगे, मतलब यही 0 होगा. ये 0 अगर हो गया, p प्लस q कितना आ जाएगा, p प्लस q/2. ये जो होगा कितना आ जाएगा, p प्लस q/2. और ये पूरा टर्म p और q 0 तो होगा नहीं, जो 0 होगा यही 0 होगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल टू 0 आएगा. LHS RHS तभी बराबर होगा. तो p अगर q को बराबर नहीं है तो ये 0 होगा, और ये 0 होगा, तो इंटू 0 कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा. मतलब एस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स जो होगा वो 0 होगा. सो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. थैंक यू सो मच फॉर